22 तारीख से सावन की शुरुआत होने जा रही है और सोमवार पड़ रहा है। ऐसे में गाजियाबाद पुलिस प्रशासन पहले से ही तैयारियों में जुट गया है कांवड़ को लेकर, क्योंकि इस बार लाखों की संख्या में कांवड़िए गाजियाबाद से होकर जाएंगे। जैसा कि हर साल जाते हैं, तादाद पहले से ज़्यादा हो सकती है। तो कितनी तैयारियां पुलिस द्वारा की जा रही हैं, किस तरह की मीटिंग की गई हैं, उस पर बातचीत के लिए हमारे साथ गाजियाबाद के एडिशनल सीपी दिनेश कुमार पीजी मौजूद हैं। सर, जानना चाहूँगा कितना पुलिस फोर्स इस बार मेरठ रूट पर रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या में मेरठ रोड से ही कांवड़ियाँ आते हैं। क्या रूट बनाया गया है, क्या रूट प्लान डायवर्जन का लागू किया गया है? देखिए, हरिद्वार से जल लेकर, गंगा जल लेके कांवड़िया 3 रास्ते से लौट के आते हैं। जो कि पैदल कांवड़ियाँ हैं वो निवाड़ी जो गंग नहर पटरी से पैदल आते हैं, और जो पैदल भी कुछ, और कुछ लोग जो डाक कावड़ मोदी नगर, ये कादराबाद बॉर्डर से मेरठ की ओर से गाज़ियाबाद के अंदर एंट्री करते हैं। तीसरा है मेरठ भोजपुर बॉर्डर पे जो डीएमई है, उस पे दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा या उसके आगे भी जाने वाले कावड़ उस पे जाते हैं। तो कुल मिला के हमारे यहाँ 3 रास्ते हैं। 222 के करीब एवरेज टोटल किलोमीटर से अलग अलग रास्तों को जोड़ के उन 220 किलोमीटर्स को हम लोगों ने 107 बीट्स में विभाजित किया है, जिसमें प्रत्येक बीट पे एक सब इंस्पेक्टर सुबह और शाम रहेंगे। उनके साथ एडिशनल सपोर्ट फोर्स भी दिया जाएगा, और प्रत्येक स्ट्रैटेजिक लोकेशंस है वहाँ पे हम लोग अपना क्यूआरटीज भी रखेंगे। ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी। जहाँ तक गंग नहर है, वहाँ पे कावड़िया रास्ते में नहाते हैं मुरादनगर की उस जंक्शन पे, जो छोटा हरिद्वार भी कहा जाता है, वहाँ पे फ्लड प्लाटून भी रखेंगे, और साथ साथ लोकल जो गोताखोर है उनको भी रखेंगे सुरक्षा के लिए। इसके अलावा जो हमारे बॉर्डर पॉइंट्स है और जहाँ पे शिविर है, वहाँ पर्याप्त फोर्सेस भी लगे रहेंगे। जो हमारे जो पूरा गाज़ियाबाद की मोर देन 6000 के तकरीबन कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, बोथ मेन एंड वीमेन, ये सब लगे रहेंगे। हमारे 11 एसीपीज़ है और 3 जोन में डीसीपीज़ है। इसके अलावा अतिरिक्त जो हमारे पास जो भी एसीपीज़ है, सबकी ड्यूटी वहाँ लगेगी। तो कुल मिला के चाक चौबंद व्यवस्था है, और हमारे सादे कपड़ों में भी ड्यूटी है। जो इस बार रास्ते में जितने भी शिविर लगाए जा रहे हैं, उनके कंडीशंस भी है कि सीसीटीवी कैमरास 100% लगाएंगे। शिविर के 100 मीटर दाहिने और बाएं दोनों तरफ उनकी अपनी खुद की सीसीटीवी से वो करेंगे। मेरा सर सवाल यही था कि हर बार कंट्रोल रूम बनाया जाता है जिसमें सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग की जाती है पूरे मेरठ रोड की। तो इस बार कितने कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, कितने सीसीटीवी कैमरे इस रूट पर रहने वाले हैं जिससे पुलिस मॉनिटरिंग करेगी? अभी मैं एग्जैक्ट संख्या बताने की स्थिति में नहीं हूँ, मगर हमारे यहाँ जो मेरठ तिराया है, जहाँ पे शहीद स्थल है, तो वहाँ पे जो परंपरागत कावड़ कंट्रोल रूम बनाया जाता है, इस बार हमारे सीपी सर के निर्देशन में जो सीनियर ऑफिसर उसको मोबाइल पे भी मॉनिटर कर सकें, ये व्यवस्था लागू की गई है। कह सकते हैं कि वहाँ पर भी कहने के लिए 300 से 400 से ज़्यादा कैमरे वहाँ रह सकते हैं। मिनिमम है 300 इज मिनिमम कैमरास, बट अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पब्लिक के कैमरास जो जोड़ के मेरे हिसाब से कि 600 से तो ज़्यादा होनी चाहिए। और सर, मुरादनगर जैसा आपने कहा कि वो एक जंक्शन है और बड़ी संख्या में जो कांवड़ियाँ हैं, शिव भक्त हैं, वहाँ आते हैं, स्नान भी करते हैं। तो वहाँ भी बताया गया है कि कंट्रोल रूम वहाँ भी बनाया जा रहा है सीसीटीवी मॉनिटरिंग के लिए। देखिए, 3 जगह पे हमारे अलग अलग कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। तो वो एक मुख्य कंट्रोल रूम है मेरठ तिराया है, बाकी अन्य छोटे छोटे कंट्रोल रूम्स भी हमारे यहाँ बने हैं। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ दिनेश कुमार पीजी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से कांवड़ को लेकर गाजियाबाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। 6000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे राउंड द क्लॉक। जो कांवड़िए हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, बारीकी से नज़र रखी जाए, उसको लेकर सीसीटीवी कैमरे, आसमान से भी नज़र रखी जाएगी ड्रोन के माध्यम से। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि तैयारियाँ पूरी हैं। इंतज़ार हो रहा है तो शिव भक्तों का, जब वो जल लेकर गाजियाबाद की सीमा में दाखिल होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट गाजियाबाद।